नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आप लोग के यूट्यूब चैनल परीक्षा रिवीजन क्लासेस पे। परीक्षा रिवीजन क्लासेस पे रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग संग्रह लाए हैं। इसमें साइंस से प्रश्न है, जीव विज्ञान के प्रश्नों का हम लोग रिवीजन करेंगे। और रिवाइज करें रोजाना का मतलब है कि आप लोग रोज रिवाइज कीजिए, हर सब्जेक्ट का रोज कुछ न कुछ क्वेश्चन को हल करो, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए। प्यारे दोस्तों, इसको हम लोग लाए हैं, रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लाए हैं, जो आगे आने वाले सभी पेपर में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे भी रेलवे के। ये प्रीवियस ईयर पेपर है रेलवे का, तो इम्पोर्टेंट है और सभी पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्नों को आप लोग 102 बार इसका रिवाइज कर जाइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलते हम लोग अपनी वीडियो के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रक्त के उचित थक्के बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? रक्त के उचित थक्के बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए। किस विटामिन से थक्का जमता है? रक्त का थक्का विटामिन के कारण जमता है, तो ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा पेटी में पैरासीटामोल पाया जाता है। इन दवाओं को कब क्यों लिया जाना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा पेटी में पैरासीटामोल पाया जाता है। इन दवाओं को कब क्यों लिया जाना चाहिए? इन दवाओं को अस्थमा से राहत दिलाने के लिए लिया जाना चाहिए, फीवर और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए लिया जाना चाहिए, या अपच और नाराजगी को कम करने के लिए लिया जाना चाहिए, या हल्के दर्द को कम करने और उच्च ताप बुखार को कम करने के लिए लिया जाना चाहिए। तो पैरासीटामोल हल्के दर्द को कम करने और उच्च तापमान बुखार को कम करने के लिए लिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही। हल्के दर्द को कम और उच्च तापमान के बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल लिया जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि खड़े होकर पीठ के निचले हिस्से को हाथों के सहारा देना, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना और कुछ समय तक इसी मुद्रा में बने रहना कहलाता है। खड़े होकर पीठ के निचले हिस्से को हाथों से सहारा देना, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना और कुछ समय तक इसी मुद्रा में बने रहना क्या कहलाता है? फिंगर फेन, पश्च आर्कन बैक आर्चिव, कलाई का खिंचाव, अंशी पेक्टोरल खिंचाव। क्या कहा जाता है? कहा जाता है पर्स आर्कन बैंक आर्चिव, पर्स आर्कन बैंक आर्चिव। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बैक आर्चिव। प्रश्न नंबर चौथा, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। जो रिक्त स्थान है उसमें सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा भरा जाएगा? जैसे देखो, यदि एक पौधे का समजीनी TTRR है, एक पौधे का समजीनी TTRR है, तो समलक्षणी होगा क्या? समलक्षण, उसका लक्षण क्या होगा? स्मॉल TT, कैपिटल R और R। तो बौना और गोला होगा पौधा, लंबा और झुर्रीदार होगा, बौना और झुर्रीदार होगा, लंबा और गोला होगा। क्या होगा? तो बौना और गोला होगा, बौना और गोला होगा। ऑप्शन नंबर ए। ये सब जो प्रश्न है, ये सब डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे रेलवे के पेपर में, ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसको रट कर जाइए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करता है? निम्नलिखित में से कौन लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करता है? शैवाल, कवक, हाइड्रा, अमीबा। इसमें से कौन लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करता है?
तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन हाइड्रा करता है। क्या करता है? हाइड्रा। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन का नाम बताएं, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक रक्त बहने लगता है। वो विटामिन कौन है? आप लोगों को पता है, अभी बताया पहला प्रश्न, प्रश्न को केवल घुमा दिया है कि उस विटामिन का नाम बताएं जिसके कारण अत्यधिक रक्त बहने लगता है। तो विटामिन के है, विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक रक्त बहने लगता है। विटामिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के कारण। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो सांस लेने को नियंत्रित करता है? अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, माध्यांश। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है उसमें से? तो वो है माध्यांश। माध्यांश जो सांस लेने को नियंत्रित करता है। माध्यांश, ऑप्शन नंबर डी, सांस लेने में नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि पुष्प के मध्य में स्थित स्पेस मादा प्रजनन भाग होता है। पुष्प के मध्य में स्थित स्पेस मादा प्रजनन भाग क्या होता है? पंखुड़ी, अंडक, पुंकेसर, ब्राह्मदल। इसमें से कौन सा है? तो अंडक होता है। अंडक मादा प्रजनन का भाग होता है। अंडक मादा प्रजनन का भाग होता है। अगला प्रश्न है कि पौधे में प्राथमिक वृद्धि किसके द्वारा होती है? पौधे में जो प्राथमिक वृद्धि होती है वो किसके द्वारा होती है? ऊर्ध्वाधर विभज्योतक के द्वारा, पार्श्व विभज्योतक के द्वारा, मध्यनिविष्ट विभज्योतक के द्वारा, शीर्ष विभज्योतक के द्वारा। किसके द्वारा होता है पौधों में प्राथमिक वृद्धि? तो पौधों में प्राथमिक वृद्धि होता है मध्यनिष्ठ विभज्योतक के और शीर्ष विभज्योतक के द्वारा। मतलब सी और डी किसमें है? डी में। तो ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न है कि बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना है? बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना है? तो बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? 75%, 90%, 60% या 80%? बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत 75% होता है। ऑप्शन नंबर ए। प्यारे दोस्तों, ये जो प्रश्न है वीडियो में, ये सब वीडियो एकदम छाट के बढ़िया क्वेश्चन को जो पूछे जा सके इस बार रेलवे में, ऐसे रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम लोग छाट कर लाए हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो थे उसमें से भी हम लोग छाट कर लाए हैं। ये डायरेक्ट पेपर में पूछ देगा। ये सब प्रश्नों को आप लोग 2 से 3 बार रट कर जाइए, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। विश्वास नहीं है तो एक बार रट कर जाइए और देकर आइए पेपर, देखिए कॉन्फिडेंस आप लोगों का ऊंचा कितना रहता है। बहुत हाई रह जाएगा। या तो आप लोग कभी प्रैक्टिस शीट मारो इसको पढ़ने के बाद 2-4 ठो, इस सारे हम लोग जो बना रहे हैं वीडियो, इसमें से प्रश्न मिलेगा तुम लोगों को। और प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए। इसमें क्या होता है यार, कुछ जाता थोड़ी ना लाइक शेयर करने में। और सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है, गुणसूत्र, लाइसोसोम या केंद्र? क्या कहा जाता है इसमें से? जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, जो प्रोटीन का जानकारी प्रदान करता है उसको जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन। ऑप्शन नंबर ए, उसे जीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है? पहला मीथेन, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें से कौन बायोगैस का घटक नहीं है? इसमें से बायोगैस का घटक कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी के धुओं से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड।
बायोगैस का घटक नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? वैज्ञानिक वर्गीकरण में, टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? गण, वंश, परिवार, प्रजाति। तो टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या कहलाती है? कहलाती है प्रजाति। ऑप्शन नंबर डी, प्रजाति कहलाती है। टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण की मूल इकाई प्रजाति कहलाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? इसमें से कौन एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? पहला कालेनकाइमा, जाइलम, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेकाइमा। इसमें से कौन स्थायी ऊतक नहीं है? सरल स्थायी ऊतक इसमें से कौन नहीं है? तो जाइलम एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है, जाइलम। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मजन का, युग्मक का, अंडाशय का, रोगाणु कोशिका का। इसमें से कौन है? रोगाणु कोशिका का। तो होता है युग्मजन का निर्माण होता है। किसका? युग्मजन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए, युग्मजन का निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मजन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है, परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है। क्या कहलाते हैं? वो मौलिक संरचना क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं, जात्यावृत्ति नियम कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। तो मौलिक संरचना तो एक समान है, परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं समरूप अंग। जिसका संरचना तो समान है परंतु कार्य भिन्न होता है, समरूप अंग। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कहा जाता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, केंद्रक या अंतःप्राद्रव्यी जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। तो क्या है? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन क्या कहलाता है? कहलाता है कोशिका द्रव्य। ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य। अगला प्रश्न है कि स्वैच्छिक क्रियाओं की शुद्धता और शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। स्वैच्छिक क्रियाओं की शुद्धता और शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी क्या है? मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु, मध्य मस्तिष्क। क्या है जो शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है, स्वैच्छिक क्रियाओं को शुद्धता भी? वो क्या है? वो है अनुमस्तिष्क। वो है जो सभी को संतुलित बनाए रखता है शरीर के। पहले दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। और ये सब वीडियो जो भी है, इस प्रश्न, ये सब प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपके प्रश्न पेपर में, नहीं तो देख लीजिएगा। विश्वास कीजिए, हम लोग छाट के एकदम जो लग रहा था कि नहीं आएगा ही आएगा, उसी को हम लोग लेकर आए। और ये बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। आप लोग कोई भी टेस्ट मारिए, उसमें हम लोग का ये पेपर, ये प्रश्न पकड़ा जाएगा। और आप लोग टेस्ट देकर, घर पे ही टेस्ट देकर खुशी महसूस करेंगे। और ऐसा ही महसूस आप लोग पेपर देकर आएंगे तब करेंगे भगवान के। अगला प्रश्न है कि पराग कण किसमें पाए जाते हैं? पराग कण किसमें पाए जाते हैं? पराग कण किसमें पाए जाते हैं? परागकोश में, कोष्ठक में, बीजांड में, वर्तिकाग्र में। पराग कण किसमें पाए जाते हैं? तो पराग कण पाए जाते हैं बीजांड में। किसमें पाए जाते हैं? बीजांड में। ऑप्शन नंबर सी, पराग कण बीजांड में पाए जाते हैं। आज का लास्ट सवाल है, प्रश्न है, किस कोशिका अंगक को कोशिका का स्वामी कहा जाता है? किस कोशिका अंगक को कोशिका का स्वामी कहा जाता है? किस कोशिका अंगक को कोशिका का स्वामी कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रवी जालिका, न्यूक्लियस केंद्रिका या केंद्रक न्यूक्लियस। किसको कोशिका का स्वामी कहा जाता है? कौन सी कोशिका अंग है कि जिसको कोशिका का स्वामी कहा जाता है? तो केंद्रक न्यूक्लियस को कोशिका का स्वामी कहा जाता है। न्यूक्लियस को, किसको? न्यूक्लियस को। ऑप्शन नंबर डी, कोशिका का स्वामी कहा जाता है न्यूक्लियस को। प्यारो, आज ये 20 वीडियो था। रेलवे के पेपर में फिजिक्स से लगभग 6 से 7 सवाल आता है और बायो से लगभग 7 से 8 सवाल आता है, 7 से 9 सवाल आता है बायो में। बायो में लगभग 7 से 9 सवाल आता है और इसलिए हम लोग 20 प्रश्न लेकर आए हैं। और ये 20 प्रश्न का सीरीज लगभग 4-5 चीज रहेगा और बढ़िया बढ़िया प्रश्न रहेगा जो पूछे जा सकें। ऐसे प्रश्न पूरा 50 तो वीडियो बनाकर कोई फायदा नहीं जिसमें से पूछे जाए। ऐसे वीडियो हम लोग छाट कर लाएं जिसमें से आप लोगों का फंसे। तो बायो में 7 से 9, कभी कभी 5 से 7 भी प्रश्न पूछ देता है, ऐसी बात नहीं है। तो इस सभी वीडियो को आप देख लीजिए, 2 से 3 बार रिवाइज करके जाइए, रट कर जाइए। रट कर जाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा और मन में खुशी भी होगी जब पेपर देकर आएंगे, तो आप एकदम लड़ाई में रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।